Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, फ्री कॉन्सेंट, मिस्टेक एज टू लॉ। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फ्री कॉन्सेंट के अंदर दिए गए टॉपिक मिस्टेक एज टू लॉ को कवर करूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 61। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक मिस्टेक एज टू लॉ। सबसे पहले मैं यहां पर मिस्टेक के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिस्टेक इज एन erroneous बिलीफ अबाउट समथिंग। किसी भी चीज के बारे में कोई गलत धारणा है, दैट इज मिस्टेक। यहां पर स्टूडेंट मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक का एक कंप्लीट चार्ट दे रहा हूं। वी कैन डिवाइड मिस्टेक्स इनटू टू पार्ट्स, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। मिस्टेक ऑफ लॉ को फर्दर वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बायलैटरल मिस्टेक्स एंड यूनिलैटरल मिस्टेक्स। फर्दर बायलैटरल मिस्टेक को हम दो पॉइंट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बायलैटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर एंड बायलैटरल मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यूनिलैटरल मिस्टेक को भी सिमिलरली हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे, यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ये डिफरेंट टाइप्स की मिस्टेक का ये कंप्लीट चार्ट मैंने दे दिया। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ को कवर करूंगा। आइएगा मूव करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ के ऊपर। टाइप्स ऑफ मिस्टेक के अंदर मैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट में मिस्टेक एज टू लॉ को टेकअप करूंगा, कानून के प्रति कोई गलती कर देना। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ए पार्ट इज मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। अगर भारत के कानून को समझने के अंदर गलती की गई है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। इट मीन्स पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होगा। रीजन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जिस कंट्री के अंदर आप रहते हैं उस कंट्री के कानून को जानना आपकी जिम्मेदारी है। आप ये बहाना देके बच नहीं सकते, मुझे तो कानून का पता नहीं था। सो हमने यहां पर कह दिया कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपको भारत का कानून नहीं भी पता तो भी अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उसे फुल्ली परफॉर्म कीजिए। मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स को टेकअप कर रहा हूं। एवरी पर्सन इज डीम्ड टू बी कन्वर्जेंट विद द लॉ ऑफ हिज कंट्री। द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इन योर ओन कंट्री इज नो एक्सक्यूज। हर आदमी से उम्मीद की जाती है कि उसे अपने देश का कानून पता होना चाहिए। अगर उसे अपने देश का कानून नहीं पता तो वो इस बात का बहाना देके बच नहीं सकता। मिस्टेक एज टू लॉ डज नॉट गिव द राइट टू पार्टीज टू अवॉइड ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कानून को नहीं जाना और कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, ये कह के कि मुझे तो कानून का पता ही नहीं था। Section 21 states a contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India. Section 21 के अकॉर्डिंगली हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को voidable नहीं बना सकते ये कह के कि इंडिया के अंदर ये कानून था, हमें इस कानून की जानकारी नहीं थी, हमें इस कानून को समझने में गलती हो गई। हम ये कह के कॉन्ट्रैक्ट को voidable नहीं बना सकते। एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे टेकअप कर रहा हूँ। Mr. A and Mr. B entered into a contract based on the erroneous belief that a particular debt is not barred by the Indian law of limitation. The contract is not voidable. Here the contract is valid one. Mr. A और Mr. B ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक गलत धारणा के ऊपर कि इस तरह का उधार लिया गया इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर टाइम बार्ड नहीं है। इट मीन्स कोई लोन लिया गया है और हम ये कह रहे हैं इसके ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होगा। इट मीन्स ये डेट कभी भी टाइम बार्ड डेट नहीं होगा। अगर हमने
इस गलत धारणा के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हम बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें फुलफिल करना पड़ेगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड वन। मिस्टेक एज टू लॉ के अंदर अब मैं ले रहा हूं मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। अगर हमने किसी और कंट्री के कानून को समझने में गलती कर दी है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को वाइड, व्यर्थ, यूजलेस घोषित कर सकते हैं। मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ हैज द सेम इफेक्ट एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। अगर हमने फॉरेन लॉ को समझने के अंदर गलती करी है तो इसका इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने इंडिया के अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट को किया है, और इस बेस के ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। रीजन, द प्रिंसिपल इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज कैन नॉट बी अप्लाइड हियर। कानून का ना जानना कोई बहाना नहीं है। यह सिद्धांत इस जगह पर लागू नहीं किया जा सकता। हमें अपने कंट्री का कानून तो पता हो लेकिन हर फॉरेन लैंड का हमें लॉ पता हो, ये बात पॉसिबल नहीं है। सो हमें किसी फॉरेन लॉ के बारे में अगर जानकारी नहीं है, हम इसको एक एक्सक्यूज देके ये कह सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जाए। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इट कैन नॉट बी अप्लाइड हियर। मैं एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं। आयरलैंड की कैपिटल का नाम डबलिन है। यहां पर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आयरलैंड का मैप देख रहे हैं और यहां पर डबलिन उनकी कैपिटल है। ये डबलिन के अंदर एक पर्टिकुलर प्लॉट का एरिया यहां पर दिखाया गया है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ की बात करेंगे। मिस्टर आई एंड मिस्टर डी एग्रीज टू बाय एंड सेल ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ 190 square meters in Dublin, believing that a house can be constructed over it. मिस्टर आई और मिस्टर डी ने एक एग्रीमेंट किया, एक प्लॉट ऑफ लैंड जिसका एरिया 190 स्क्वायर मीटर है उसको बेचने और खरीदने के लिए डबलिन में, ये मानते हुए कि इस एरिया के ऊपर घर को बनाया जा सकता है। एक्चुअली इन डबलिन नो हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ए प्लॉट ऑफ लेस देन 200 स्क्वायर मीटर्स। डबलिन के अंदर एक कानून है कि 200 स्क्वायर मीटर से कम वाले प्लॉट के ऊपर आप घर को नहीं बना सकते। यहां पर इन दोनों पार्टीज को डबलिन के अंदर कानून को जानने के अंदर गलती लगी। दे कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय मिस्टर आई एंड मिस्टर डी ऑन द ग्राउंड दैट ignorance of law is an excuse in this case. अब स्टूडेंट, इस मिस्टेक के पॉइंट के ऊपर मैं समरी को टेकअप कर रहा हूं। We define the meaning of mistake as erroneous belief about something, किसी चीज के बारे में गलत धारणा। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मिस्टेक का एक कंप्लीट चार्ट दिया और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पहले पॉइंट को टेकअप किया, मिस्टेक एज टू लॉ। इसके अंदर हमने दो चीज़ों को कवर किया है, मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ, जिसके अंदर हमने ये बताया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, और जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। इट मीन्स कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दैट हैज टू बी परफॉर्म। बी पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर हमने मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ की बात करी और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। Ignorance of law is no excuse. This principle is not applicable in the case of mistake as to foreign law. मैं उम्मीद करूंगा अब ये मिस्टेक का पॉइंट आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।